अगर आपके घर में ये 9 कीड़े आते हैं तो अमीर बनना पक्का है। राधे राधे दोस्तों, अगर ये 9 जीव जंतु आते हैं आपके घर में तो समझ जाइए चमकने वाला है आपका भाग्य और बदलने वाली है आपकी किस्मत। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 9 जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास निवास करते हैं तो इससे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। जिस भी घर के आसपास ये जीव जंतु जाकर रहते हैं उस घर में खुशियां और समृद्धि आने लगती है। ये 9 प्रकार के जीव जंतु बेहद शुभ माने जाते हैं। अगर ये जीव जंतु आपके घर में भी आते हैं या फिर आपके घर के आसपास आकर रहने लग जाते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत जल्दी आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। और जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उस घर के आसपास ये 9 प्रकार के जीव जंतु अवश्य दिखाई देते हैं। इन सभी जीव जंतुओं का आपके घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आपको यह जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में इन्हें कष्ट देते हैं या फिर इन्हें मारते हैं या फिर अपने घर के आसपास से भगा देते हैं तो आपका ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकती हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु रहते हैं तो इससे यह पता लगता है कि अब आपके भाग्य का उदय होने से कोई रोक नहीं सकता और आपके भाग्य में जो बुरे दिन थे वो समाप्त होने वाले हैं और आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से 9 जीव जंतु हैं जिनसे आपके घर में आने से घर की अमीरी आती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जो भी आपको पसंद हो वो जरूर लिखें। नंबर 1 है उल्लू। अगर आपके घर में या आपके घर की छत पर आकर बैठता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी का ये सबसे प्रिय पक्षी उल्लू ही है। उल्लू के घर में आने से धन दौलत में वृद्धि का संकेत मिलता है। अगर आपके घर की छत पर उल्लू आकर बैठता है तो इसका मतलब है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली है और लंबे समय से रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। नंबर 2 है तितलियां। रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर अपने साथ चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितलियां आपके घर में आती हैं और आपको कई बार अपने घर में देखने को मिलती हैं, अगर ये तितलियां देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनमोहक नजर आए तो आप समझ जाइए कि जिस तरह ये रंग बिरंगी हैं इसी तरह ये आपके जीवन में भी सतरंगी रंग बिखेरने वाली हैं और आपके जीवन में खुशियों से भर देने वाली हैं। तितलियों के घर में आने से घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है, इसलिए तितलियों को हमारे घर में या हमारे घर के आसपास आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी इन चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है कि तितलियां जब भी किसी के घर में आती है तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई तितली आई है या आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन अब खत्म होने वाली है और आज से ही आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपके घर में फैली हुई निर्धनता भी दूर होने वाली है और माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज की भी कृपा आप पर बरसने वाली है और धन संबंधी सभी कार्य आपके सफल होने वाले हैं। नंबर 3 है छछूंदर। छछूंदर को भी आपने कई बार देखा होगा। वैसे तो छछूंदर ज़्यादातर रात में ही निकलते हैं लेकिन कई बार ये आपको दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। छछूंदर चूहे की तरह ही दिखाई देते हैं लेकिन इनकी नाक चूहे से थोड़ी सी लंबी होती है। अगर छछूंदर आपके घर में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है और आपको अपने घर में ये हर रोज़ दिखाई देने लगे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि दुनिया में अब ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आपके भाग्य को बदलने से रोक सकती है। छछूंदर का आपके घर में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली हैं। इसी के साथ अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वो व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की और सफलता हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर किसी व्यक्ति का कभी चक्कर नहीं लगाते हैं, अगर वो ऐसा कर देते हैं तो वो व्यक्ति दिन दूनी और रात चौगुनी सफलता हासिल करता है। अगर ऐसा हो तो आप समझ जाएं उस व्यक्ति के जीवन के सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि छछूंदर घर में गंदगी फैलाता है। ये बात वैसे तो सच है लेकिन इस वजह से कई लोग छछूंदर को मार देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको छछूंदर पसंद नहीं तो आप
किसी और तरीके से अपने घर में से निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। छछूंदर का घर में आना और घर में रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे छछूंदर को बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। इससे छछूंदर को सपने में भी देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए छछूंदर को कभी भी भूल से भी ना मारे। नंबर 4 है हरा तोता। अगर आपके घर में हरा तोता दिखाई दे या आपके घर की छत पर हरे रंग का तोता बैठा दिखे तो उसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि तोते का दिखाई देना किसी काम में बड़ी सफलता मिलने का संकेत होता है। इसलिए अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको इस काम में सफलता जरूर मिलने वाली है। अगर आपको तोता दिखे तो फिर ये तो जरूर होगा। नंबर 5 छिपकली। दोस्तों, छिपकली को बहुत ही शुभ बताया जाता है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन कई लोग छिपकली से नफरत करते हैं और छिपकलियों को घर में होना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो छिपकलियों को मार देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि छिपकलियों को मारना नहीं चाहिए। वैसे तो घर में छिपकली का निकलना कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियां एक झुंड में आपको दिखाई देती हैं तो उसे माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कहीं भी छिपकलियों का एक झुंड में दिखाई देती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि अगर आप पूजा कर रहे हो और आपको पूजा करते समय आसपास कहीं भी छिपकली दिखाई देती है तो ये बहुत ही जल्द आपके भाग्य उदय होने का संकेत है। ऐसे में आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसी के साथ अगर आपको आपके घर में कोई ऐसी छिपकली दिखाई देती है जिसकी पूंछ कटी हुई है तो आपको यह समझना चाहिए कि आपका जीवन अब बदलने वाला है और आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां अब धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं और माता लक्ष्मी को आपके घर में बहुत जल्द आगमन होने वाला है और कुबेर महाराज की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। नंबर 6 है चींटियां। चींटी बहुत ही अच्छी शुभ संकेत लेकर आती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटियां पूर्व दिशा की ओर से आ रही हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। आपके दुखों के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी समस्या चल रही है तो ये अब दूर होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वो जल्द ही सुधरने वाला है। यदि चींटियां दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे तो या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चींटियां आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती हैं तो समझ ले कि आपको कहीं से धन प्राप्त होने वाला है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोज खाना डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी और आपके परिवार की तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसलिए हो सके तो आप चींटियों को हर दिन आटे में चीनी मिलाकर अवश्य खिलाएं। नंबर 6 है चूहा। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी भी घर में ना रहने दें। यह हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है। चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। चूहे को कभी भी अपने घर में रहने ना दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकाल कर बाहर छोड़ दें। चूहा भले ही रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन जिस घर में यह होता है उस घर में दुख, दरिद्रता, कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है और उस घर में कभी भी बीमारियां दूर नहीं जाएंगी। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। नंबर 7 है कछुआ। दोस्तों, कछुआ यदि आपके घर में आता है तो समझो कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ने वाले हैं, क्योंकि कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। अगर जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ आपके घर में आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है और उस घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर की परेशानियां दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री विष्णु जी की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती हैं। कछुआ जिस घर में आता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चले आते हैं। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आप अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर में गंदगी है तो
उसे तुरंत साफ कर दे, क्योंकि इससे हमारे नसीब के ताले नहीं खुलते हैं। इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रहने दे, मकड़ियों के जाले को तुरंत साफ कर दे। अगर आप हमारे घर में मकड़ी के जाले लगे होंगे तो हमारे घर में तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे। इसलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाले होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती और हमारे घर से दूर चली जाती हैं। नंबर 8 है नीलकंठ पक्षी। नीलकंठ पक्षी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय पक्षी माना गया है। इसलिए अगर नीलकंठ पक्षी आपके घर के आसपास या घर में आकर रहता है या अपना घोंसला बना लेता है तो उसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो इसका अर्थ यह है कि आपको अपने बिजनेस या फिर व्यापार में तरक्की मिलने वाली है और इसके आने से नए घर और नए वाहन की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। नंबर 9 है गौरैया। जब गौरैया घर में घोंसला बनाती है तो ऐसा लगता है जैसे सुख शांति ने अपने पंख फैला दिए हों। ये चिड़िया प्रेम, अपनापन और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे में आप भी उनके घोंसले में दाना पानी डालते रहें जिससे ये अपना बसेरा छोड़कर कहीं और न जाए। नंबर 10 है बिल्ली। यदि आपके घर में सफ़ेद रंग की बिल्ली आती है तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने वाली है और आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। वहीं काली बिल्ली के घर में आने से इसे शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि आपके घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी नई नई और अनोखी जानकारी के लिए साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जो भी भगवान आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है उनका नाम लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।